भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान का विवाह हुआ और भगवान कुंदनपुर से आज मां रुक्मणी को हरण करके द्वारका लेकर आए हैं। हम सभी ने भगवान श्री द्वारकाधीश के विवाह का खूब आनंद कल कथा में लिया। आइए आगे की कथा में हम प्रवेश करें। अपने मन और वाणी को एकाग्र करते हुए सुंदर भाव को श्रवण करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। मोर मुकुट वारे हो, मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारी हो, मोर मुकुट वारी हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारे हमारे सावरे कहिए ना, थोड़ा हाथ उठा करके गाइए। हो मोर मुकुट वारे, हाँ मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारे हो, मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। और बांके बिहारी मैं तो बारी बारी, बांके बिहारी मैं तो वारी वारी, 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 बांके बिहारी मैं तो वारी वारी। ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ तो उठा कर और सभी गाओ। हो मोर मुकुट वारे हो, मोर मुकुट वारी हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारी हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। चितवन में घायल कर डारे, चितवन में घायल कर डारे, चितवन में घायल कर डारे, चितवन में घायल कर डारे। कैसे बांके बिहारी जी, एक बार उनकी नजर पड़ जाए तो भक्त उनको देख करके उनका ही हो जाता है। हो चितवन से घायल कर डारे, चितवन में घायल कर डारे, चितवन में घायल कर डारे, चितवन में घायल कर डारे। नैना कजरा नैना कजरा किसके हमारे साथ
रे बाकी दिल से कहिए, पुकारिए ना। मोर मुकुट बाकी बिहारी मैं तो वारी वारी, हाँ के बिहारी मैं तो वारी प्यारे माँ के बिहारी मैं तो वारी वारी, माँ के बिहारी मैं तो वारी वारी ओ माँ के बिहारी मैं तो वारी वारी, माँ के बिहारी मैं तो वारी वारी माँ के बिहारी मैं तो वारी वारी, माँ के बिहारी मैं तो वारी वारी माँ के बिहारी मैं तो वारी वारी, माँ के बिहारी मैं तो वारी वारी बोलो माँ के बिहारी लाल की जय हो। और ये नैना दर्शन के प्यासे, ये नैना दर्शन के प्यासे ये नैना दर्शन के प्यासे, ये नैना दर्शन के प्यासे ये नैना दर्शन के प्यासे, ये नैना दर्शन के प्यासे हृदय से बिहारी जी को बोलो, पुकारो, कहो ये नैना दर्शन के प्यासे, ये नैना दर्शन के और आ जाओ प्यारे, आ जाओ प्यारे हमारे सावरे बांके बिहारी, आ जाओ प्यारे हो आ जाओ प्यारे हमारे सांवरे बांके बिहारी ओ मोर मुकुट वारे, ओ मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी, मोर मुकुट वारे हमारे सांवरे बांके एक बार कहिए ना, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो बिहारी जी महाराज की जय हो।
दोनों हाथ उठा करके सभी गाइए। हो मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मैं तो वारी वारी। 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 बांके बिहारी दोनों हाथ उठाकर गाइए। बांके बिहारी मैं तो वारी वारी। हाँ बांके बिहारी मैं तो वारी वारी। 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 बांके बिहारी प्यारे वारी बांके बिहारी मैं तो वारी वारी। 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 मोर मुकुट वारे हमारे सावरे बांके बिहारी। चितवन से घायल कर डारे। चितवन से घायल कर डारे। नैना कजरारे हमारे सावरे बांके बिहारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय हो। हमने भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ के विवाह में सम्मिलित हम सभी भक्त साथ में हुए और खूब आनंद हमने विवाह में लिया। आगे की कथा में हम सभी प्रवेश करें। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान द्वारकाधीश का विवाह मां रुक्मणी के साथ हुआ। मां रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब मां रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो एक राक्षस आया और भगवान के पुत्र को सूत का गृह से ही लेकर चला गया। स एव जातो वेदभ्याम कृष्णवीर समोद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवम पितः। आज द्वारकाधीश के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी महाराज का जैसे जन्म हुआ एक राक्षस आया और आकर के सूत का गृह से ही प्रद्युम्न जी महाराज को लेकर चला गया। और उस राक्षस ने क्या किया, प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंका तो समुद्र में एक मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरा उस मछली को बाजार में बेचने गया। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन
प्रद्युम्न जी महाराज को सम्रासुर नाम के राक्षस ने उठाया, समुद्र में फेंका और समुद्र में फेंकने के बाद एक मछली ने निगला। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरे को जब बाजार में बेचने गया तो वही सम्रासुर जो प्रद्युम्न को मारना चाहता था, आज उसी के यहाँ वह मछली आ गई। आज उस मछली को जैसे ही आज सम्रासुर नाम के राक्षस के यहाँ आई तो उस मछली को रसोई कक्ष में पहुंचाया गया। बताने लगे राजन, ये जो प्रद्युम्न है ना, ये कोई और नहीं, साक्षात कामदेव है, साक्षात कामदेव है। और सम्रासुर नाम के राक्षस की गुफा में, महल में साक्षात कामदेव की पत्नी रति मायावती के रूप में काम कर रही है रसोई कक्ष में। आज रसोई कक्ष में मछली आई, जैसे उस मछली के पेट को फाड़ा गया, चीरा गया, तो उसमें एक छोटा सा बालक निकला। मायावती आई और आकर के सम्रासुर से कहने लगी कि देखो राजन, इस मछली के गर्भ से एक बालक निकला है। सम्रासुर ने कहा कि देवी, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम ही इसका लालन पोषण करो। आज मायावती श्री प्रद्युम्न जी महाराज को पुत्रव्रत प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न जी महाराज साक्षात कामदेव हैं और प्रद्युम्न जी महाराज तो साक्षात कामदेव हैं और मायावती साक्षात रति है जो कि कामदेव की पत्नी है। आज मायावती प्रद्युम्न जी महाराज को पुत्र की तरह प्रेम करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज आए और मायावती को बताया, देवी, जिसे आप पुत्र समझकर प्रेम कर रही हैं, वह कोई पुत्र साधारण नहीं है, आपके पति साक्षात कामदेव हैं। आज जैसे ही मायावती को यह पता चला तो आज मायावती के प्रेम में परिवर्तन आ गया। अब तक कैसा प्रेम था, पुत्र की तरह, और जब पता चला यह पुत्र नहीं है तो मेरा पति है, तो अब पतिव्रत प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न जी ने देखा तो आज पूछ बैठे, माँ, आज तुम्हारा जो स्वभाव है ना, यह बदला बदला लगता है, क्या कारण है इसका? मायावती ने पूरा वृतांत बताया कि तुम साक्षात कामदेव हो, मैं आपकी धर्मपत्नी रति, ये सम्रासुर नाम का राक्षस तुम्हें सूतका गृह से उठा लाया। आज प्रद्युम्न जी महाराज को पता चला तो प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा है। युद्ध के लिए ललकारा। सम्रासुर और प्रद्युम्न जी महाराज के बीच में भीषण युद्ध हुआ। प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया और मायावती को लेकर द्वारका चले आए। द्वारका में प्रद्युम्न जी महाराज और मायावती का विधिवत विवाह हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बताने लगे, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भगवान श्री द्वारकाधीश का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु दूसरा विवाह, भगवान के कितने विवाह हुए हैं? तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के सभी विवाहों को बड़े ध्यान से श्रवण कराऊंगा। आज बताने लगे हैं, एक सत्राजित नाम का राजा है जिसने भगवान सूर्यदेव की आराधना करी है। सूर्यदेव की आराधना करी, सूर्यदेव भगवान प्रसन्न हुए तो आज सूर्यदेव भगवान ने समंतक मणि सत्राजित नाम के राजा को दी है। ये समंतक मणि कैसी है? जो नित्य प्रतिदिन 1 किलो 600 ग्राम सोना देती है। द्वारकाधीश को पता चला, सत्राजित के पास गए, भैया तुम्हारे पास मणि है, इस मणि को मैं ले जाऊं क्या? सत्राजित ने मना कर दिया। एक बार की बात, प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण करके वन में गया और उस वन में एक सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया।
सत्राजित राजा को पता चला कि प्रसेनजित का किसी ने वध कर दिया और मणि को लेकर चला गया, तो आज सत्राजित ने द्वारकाधीश पे यह लालचन लगाया कि द्वारकाधीश ने मणि लेनी चाहिए थी और मैंने मणि नहीं दी, तो आज प्रसेनजित को मार के वह मणि ले गया। और द्वारकाधीश को पता चला, कन्हैया को पता चला, तो भगवान आज उसी स्थान पे गए जिस स्थान पे प्रसेनजित को मारा गया। तो क्या देखा, वहां एक सिंह के पैरों के निशान पड़े हुए हैं, पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। आज उस सिंह के पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे कन्हैया गए, तो क्या देखा, आगे जाके एक सिंह को भी किसी ने मार दिया। सिंह का शरीर तो है लेकिन मणि नहीं है। ध्यान से देखा तो एक भालू के पैरों के निशान नजर आए। भगवान उस भालू के पैरों के पीछे पीछे चलने लगे और वह चिन्ह जो है एक गुफा में प्रवेश कर गए। कन्हैया भी उस गुफा में प्रवेश कर गए। महाराज, ये भालू कोई और नहीं, भगवान श्री राम का अनन्य भक्त श्री जामवंत जी महाराज हैं। आज उसकी गुफा में प्रवेश कर गए भगवान। जामवंत जी की पुत्री जामवती आज उस मणि को खिलौना समझ करके खेल रही है। कन्हैया ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, जामवती ने द्वारकाधीश को देखा और डर गई, जोर से चिल्ला उठी। अब तो जामवंत जी महाराज भागते हुए आए, पूछा नहीं कौन हो, और आते ही एक मुष्टिक का प्रहार कर दिया। द्वारकाधीश ने भी जामवंत जी के महाराज नस नस ढीली कर दी। आज जब जामवंत जी से युद्ध हुआ और जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, तो आज जामवंत जी महाराज समझ गए यह कोई और नहीं, यह तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, भगवान ने जब राम अवतार धारण किया था तो जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं किया, और जब जामवंत जी से युद्ध किसी ने नहीं किया, भगवान ने पूछा जामवंत क्या इच्छा है बताओ, तो जामवंत जी ने भगवान से कहा, प्रभु अब मैं भी युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो जामवंत जी, अभी आपकी आयु जो है वृद्ध अवस्था है। नहीं नहीं प्रभु, मैं युद्ध करना चाहता हूं, और देखो मेरे बराबर का योद्धा यहाँ कोई नहीं है, केवल आप हो, मैं आपसे ही युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा जामवंत, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अभी हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। जब हम लीला पुरुषोत्तम बन के आएंगे तो आपसे अवश्य युद्ध करेंगे। भगवान ने आज जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी समझ गए यह कोई और नहीं, साक्षात नारायण है, प्रभु श्री राम है। आज स्तुति करी जामवंत जी महाराज ने। स्तुति करने के बाद आने का कारण पूछा, तो भगवान ने बताया कि तुम्हारी पुत्री जिस मणि से खेल रही है, खिलौना समझकर, यह कोई खिलौना नहीं है, यह एक मणि है, मैं इस मणि को लेने आया हूं। जामवंत जी महाराज ने उस मणि को द्वारकाधीश को दिया और जाते जाते द्वारकाधीश से प्रार्थना करी, प्रभु मैं इस मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवती का हाथ भी आपको देना चाहता हूं। भगवान ने स्वीकार किया। जामवती जी को लेकर द्वारका आए और मणि को लेकर के सत्राजित राजा के राज्य में गए। सत्राजित राजा को वह मणि सौंपी और जैसे ही मणि दी तो सत्राजित राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मैंने आप पे यह जो लालचन लगाया है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप पहले मणि लेने आए थे, लो मैं अब आपको अपनी मणि देना चाहता हूं। सत्राजित राजा ने उस मणि को भी द्वारकाधीश को दे दिया और अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भी द्वारकाधीश को दे दिया। भगवान सत्यभामा को लेकर भी द्वारका आए। विधिवत विवाह सत्यभामा से और जामवती से हुआ। कहने लगे सुखदेव जी महाराज की राजन, भगवान के एक नहीं, भगवान के कई विवाह हुए हैं।
परीक्षित जी ने पूछा प्रभु कितने हुए? तो कहने लगे राजन अभी तो मैं तुम्हें रानी नहीं अष्ट पटरानियों के बारे में बता रहा। भगवान की 8 पटरानी हैं। पहले भगवान के 8 विवाह हुए। परीक्षित जी ने पूछा प्रभु किस किस से हुए? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन सबसे पहला विवाह रुक्मणी मैया से हुआ, फिर सत्यभामा से हुआ, फिर जामवती से हुआ, लक्ष्मणा से हुआ, कालिंद्री से हुआ, फिर मित्रवृंदा से हुआ, उसके बाद सत्या से हुआ और भद्रा से हुआ। यह भगवान की मुख्य 8 पटरानियां हैं। अब तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे प्रभु पटरानियां हैं तो फिर रानी कौन है? तो क्या भगवान के और भी विवाह हुए हैं? तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे राजन भगवान के एक नहीं कुल तो भगवान की 16,108 पटरानी है, रानी है, पत्नी है। अब तो परीक्षित जी महाराज ने सुना प्रभु अभी तो आपने 8 के बारे में बताया और जो और विवाह हुए वह कैसे हुए? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन भगवान के 8 विवाह होने के बाद 16,100 रानियों से विवाह एक मुहूर्त, एक स्थान, एक समय में हुआ है। परीक्षित जी ने पूछा प्रभु कैसे? तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे राजन एक राक्षस है जिसने संकल्प किया है कि जब मैं 21,000 राजकुमारियों को राज्य से उठाकर के बंदी बना लूंगा तो एक मुहूर्त एक समय में उन 21,000 राजकुमारियों से विवाह करूंगा। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। बताने लगे कि ये जो राक्षस है कोई और नहीं साक्षात मां पृथ्वी देवी के द्वारा 12 भगवान के अंश से इस राक्षस का जन्म हुआ है। इसका नाम है भौमासुर। 21,000 राजकुमारियों का संकल्प लिया, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। आज उन सभी कन्याओं ने, राजकुमारियों ने सुंदर एक पत्र लिखा है द्वारकाधीश के लिए। हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हमने सुना है कि आप सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, सभी की रक्षा करते हैं, आप भक्त वत्सल हैं। हमें भी इस भौमासुर के बंधन से मुक्त करो। जब वह पत्र द्वारकाधीश ने पढ़ा तो आज द्वारकाधीश भौमासुर के पास आ गए और भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान द्वारकाधीश और भौमासुर में भीषण युद्ध हुआ। कैसा भीषण युद्ध? भौमासुर और द्वारकाधीश युद्ध कर रहे हैं लेकिन कोई भी किसी को परास्त नहीं करता। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और जब कई दिनों तक युद्ध चलता रहा तो देवता आए और आकर कहने लगे प्रभु इस भौमासुर का उद्धार करो ना। तो भगवान कहने लगे मैं इसका उद्धार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि महाराज जिस समय भौमासुर का जन्म हुआ, जब हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को रसातल लेकर गया तो भगवान ने वाराह अवतार धारण किया और जब वाराह भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पे स्पर्श किया, रखा है, स्थापित किया है, तो भौमासुर नाम के राक्षस का जन्म हुआ। भगवान तो उसे तभी मारना चाहते थे लेकिन मां पृथ्वी ने निवेदन कर दिया प्रभु अभी आप भौमासुर को मत मारो, समय आने पर जब मैं आपसे कह दूं तभी भौमासुर का उद्धार करना। भगवान ने वचन दे दिया देवी जब तक आप नहीं कहोगी तब तक मैं इस भौमासुर को नहीं मारूंगा। तो भगवान आज भौमासुर का उद्धार नहीं करते। जब युद्ध होते होते कई दिन हो गए तो महाराज दोनों में भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध के मध्य ही आज सत्यभामा जी आई हैं।
सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी हैं। आज आई और आकर के द्वारकाधीश से निवेदन करने लगी, प्रभु आपने अपने वचन का पालन किया है, अब मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पुत्र भौमासुर का उद्धार कर दो। भगवान ने जिस भौमासुर को कई दिनों से नहीं मारा, अब जैसे ही सत्यभामा ने कहा माँ पृथ्वी देवी की अंश अवतार हैं, सुनते ही एक मुष्टिक का प्रहार किया और भौमासुर का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर का वध होते ही पृथ्वी देवी ने भगवान की स्तुति करी है। तद्भौमो सैन्यम भगवान गदा ग्रजो विचित्रवाजेन शिष्टने निक्रंत बाहु ऋषिरोद विग्रम चकार तद्रेव हता सुशस्त्रम। आज भौमासुर की वध करने के बाद मां पृथ्वी देवी ने भगवान की स्तुति करी है। भौमासुर देवलोक से देवताओं के महाराज अनेक वस्तुओं को ले आए थे, तो भगवान ने सभी देवताओं की सभी वस्तुएं वापस कराई हैं। पारिजात का वृक्ष भी भौमासुर ले आया था, तो भगवान ने आदेश किया गरुड़ भगवान से कि जाओ इस पारिजात के वृक्ष को हमारी सत्यभामा के महल में लगा दो। गरुड़ भगवान जब उस वृक्ष को लेकर के सत्यभामा के महल में जाने लगे, तो देवताओं ने गरुड़ भगवान पर आक्रमण कर दिया। यह हमारा पारिजात वृक्ष है, इसे हम लेकर जाएंगे। गरुड़ भगवान पर आक्रमण कर दिया, तो गरुड़ भगवान ने आज सभी देवताओं को परास्त किया और उस वृक्ष को सत्यभामा के महल में जाकर के स्थापित किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। कहने लगे कि जो वह 16,100 कन्याएं हैं, भगवान ने कहा कि तुम किस किस राज्य से आई हो, अपने पिता का अपने राज्य का नाम बताओ, हम तुम्हें वापस भिजवा दें। राजकुमारियों ने प्रार्थना करी, प्रभु हमें किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 1 वर्ष हो गया अपने राज्य से आए हुए। यदि हम वापस जाएंगे तो हमारी तरह तरह की बातें हमारे राज्य में बनाई जाएंगी। अब तो प्रभु आप ही हमें अपनी शरण ग्रहण दीजिए। तो भगवान उन सभी 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारका आए। एक मुहूर्त एक समय में उन सभी से विवाह भगवान ने किया है। हे परीक्षित, कुल मिलाकर के 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं, तो भगवान की कुल टोटल जो है 16,108 पत्नियां हैं। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं। सभी रानियों के गर्भ से एक एक पुत्री का जन्म हुआ, तो भगवान की 16,108 ही पुत्रियां हैं। और इतना ही नहीं, महाराज प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ, तो भगवान के 1,61,080 पुत्र हैं। इतना बड़ा परिवार द्वारकाधीश का, और अपने इतने बड़े गृहस्थ को, इतने बड़े परिवार को बड़े शांति के साथ, बड़े प्रेम के साथ चला रहे हैं। एक बार की बात, नारद जी महाराज को, महाराज ने देखा कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का इतना बड़ा परिवार है, क्यों ना चलकर देखें कि वह अपने इस परिवार का, इस गृहस्थ का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। तो नारद जी महाराज आए, तो आकर क्या देखा, जिस महल में जिस रानी के पास गए नारद जी महाराज, वहीं कन्हैया मिले। किसी रानी के यहाँ महाराज झूला झूल रहे हैं, तो किसी के यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के यहाँ शयन कर रहे हैं, किसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं।
जब नारद जी ने हर महल में जा जाकर देखा तो नारद जी महाराज भगवान के पास आए और प्रणाम करने लगे। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। मैं आपके इस ग्रस्त परिवार की महाराज परीक्षा लेने आ गया। नारद जी महाराज पुनः वापस अपने लोक में आए, देवलोक आए। भगवान अपने इतने बड़े विशाल ग्रस्त का लालन पोषण करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारकाधीश अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु मैंने तो यह भी सुना है द्वारकाधीश का एक बार भगवान शंकर से भी युद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारकाधीश इन दोनों के मध्य में युद्ध किस कारण हो गया? ये तो एक दूसरे के, भगवान शंकर तो परम वैष्णव हैं। भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान श्री हरि को भजते रहते हैं। उन्होंने भी भगवान श्री द्वारकाधीश से युद्ध किया, तो क्यों किया? तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान ने युद्ध भगवान से किया तो इसलिए क्योंकि वह अपने भक्त की रक्षा करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए अपने सारे नियमों को तोड़ देते हैं। महाराज बताने लगे हैं, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, वाण पुत्र सतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मना येन वामन रूपाय हरये हदाई मेदिनी। कहने लगे, राजा बलि के 100 पुत्र और 100 पुत्रों में वाणासुर सबसे बड़ा है, जिसके 1000 भुजाएं हैं, 1000 हाथ हैं और भगवान शंकर का बहुत बहुत बड़ा भक्त है। और कहने लगे, इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है उषा, और उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा, जो कि वाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री है। बताने लगे, वाणासुर की जो पुत्री उषा है, उसके स्वप्न में एक बार क्या हुआ महाराज, वह शयन कक्ष में शयन कर रही थी। उसी समय उषा के स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी महाराज स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के उषा का कौमार्य नष्ट कर दिया। प्रातः काल हुआ, उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाया और बुलाकर के कहने लगी कि बहन, आज कोई राजकुमार मेरे स्वप्न में आया जिसने मेरा कौमार्य नष्ट कर दिया। तो चित्रलेखा ने अब तो सभी राज्य के राजकुमारों के चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। चित्रलेखा में क्या गुण है? वह जिसका चाहे उसका चित्र बना देती है। आज चित्र बनाना प्रारंभ किया। चित्र बनाते बनाते जैसे अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बना, उषा ने हाथ रख दिया, हाँ हाँ यही वह राजकुमार है जो मेरे स्वप्न में आया था। चित्रलेखा द्वारका गई और सोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज को पलंग समेत उठा लाई। आज अनिरुद्ध जी महाराज उषा के कक्ष में रहने लगे। कई दिन बीत गए, वाणासुर को पता चला कि हमारी पुत्री के कक्ष में कोई राजकुमार रह रहा है। तो वाणासुर आया और अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। नारद जी ने द्वारकाधीश से आकर बताया, प्रभु आप यहाँ द्वारका हो, आपके पुत्र अनिरुद्ध को तो वाणासुर ने बंदी बना रखा है, जाओ जाकर के उसको बंधन से मुक्त करवाओ। भगवान श्री द्वारकाधीश वाणासुर के पास गए और जाकर कहने लगे, भैया हमारे अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करो। वाणासुर ने मना कर दिया। तो भगवान द्वारकाधीश और वाणासुर में भीषण युद्ध होने लगा।
जब भीषण युद्ध होने लगा और भगवान शंकर ने देखा कि आज मेरे भक्त को द्वारकाधीश मार ही डालेंगे, तो आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर उस युद्ध के मध्य में आकर के प्रकट हो गए और द्वारकाधीश से अपने भक्त के लिए युद्ध करने लगे। महाराज बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान शंकर द्वारकाधीश से युद्ध करने लगे, दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने जिम्भ्रास्त्र का आज प्रयोग किया, जिसके कारण आज भगवान शंकर को निद्रा आने लगी है। भगवान शंकर जैसे ही निद्रा की ओर जाने लगे तो आज नंदी महाराज ने भगवान शंकर का बागंबर बिछा दिया और भगवान शंकर उस पे शयन करने लगे हैं। भगवान शंकर तो सो गए और इधर भगवान द्वारकाधीश ने वाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ किया है। वाणासुर की 1000 भुजाएं हैं और भुजाओं को, हाथों को जैसे ही काटना प्रारंभ किया, काटते काटते 996 भुजाएं काट दी। भगवान शंकर जैसे ही खड़े हुए और प्रार्थना कर, अरे प्रभु मेरे भक्त को आज मत मारिए, मेरे भक्त को छोड़ दीजिए। भगवान श्री द्वारकाधीश कहने लगे, शंकर अब मैं आपके इस भक्त को मार भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब तक तो इसकी 1000 भुजाएं थी, अब इसके केवल 4 भुजाएं रह गई हैं। 996 भुजाएं तो मैंने काट दी, अब इसके केवल 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं वाले तो मेरे पार्षद हुआ करते हैं। अब मैं इसको मार भी नहीं सकता। आज भगवान ने वाणासुर पर कृपा करी, अनिरुद्ध जी महाराज को और उषा को लेकर के द्वारका आए। द्वारका में विधिवत विवाह इन दोनों का हुआ है। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान के पुत्र और पौत्र वन में खेलने के लिए गए तो क्या देखा, एक कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। लाख प्रयास किया निकालने का, लेकिन निकाल नहीं पाए। अंत में जाकर के भगवान को लेकर आए। भगवान ने अपना चरण स्पर्श कराया है। नगो नाम नरेंद्रोह मिक्ष्वाकुतनाय प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्परम। आज जैसे भगवान ने चरण स्पर्श कराए तो महाराज वे गिरगिट जो है दिव्य पुरुष बन गया और प्रणाम करते हुए कहने लगा, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग, मैंने अपने जीवन में बहुत सा गौदान किया, लेकिन एक बार मैंने एक ही गौ को 2 बार दान कर दिया, जिसके कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। प्रभु आपके आज चरण कमल मुझे प्राप्त हुए, आज चरणों को पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ। भगवान ने आज इस पर कृपा करी, पुनः अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के द्वारका चले आए हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान द्वारका से रह कर के कर रहे हैं। पांडवों ने बड़ा सुंदर आयोजन हस्तिनापुर में रखा, राजसूय यज्ञ का उत्सव रखा, तो द्वारकाधीश को भी निमंत्रण आया। द्वारकाधीश ने उस राजसूय यज्ञ को पूर्ण करा करके शिशुपाल का उद्धार करके आज द्वारकाधीश अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध राजा के राज्य जा पहुंचे। जरासंध कौन है? कंस का ससुर, अस्थि और प्राप्ति का पिता। जिस जरासंध को भगवान श्री द्वारकाधीश ने मथुरा से 17 बार परास्त किया, आज उसी जरासंध के यहाँ द्वारकाधीश अर्जुन और भीमसेन को लेकर के ब्राह्मण सन्यासियों जैसा वेशभूषा बना करके, ब्राह्मणों की वेशभूषा बना करके आज जरासंध के महल में जा पहुंचे हैं। जरासंध ने देखा ब्राह्मण, तो आज कहने लगे, ब्राह्मण देवताओं आओ, आपका स्वागत है। क्या
क्या मांगने आए हो, मांगो। तो आज कन्हैया कहने लगे कि राजन, हम आपसे युद्ध मांगने आए हैं। जरासंध ने सुना ब्राह्मण और युद्ध, तो जरासंध कहने लगा भैया आप ब्राह्मण नहीं हो, आप बताओ कौन हो। कन्हैया ने कहा कि राजन क्यों, हम ब्राह्मण क्यों नहीं हैं। तो आज जरासंध कहने लगा कि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगते, ब्राह्मण कभी युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते, कभी किसी से युद्ध पहले से पहले नहीं मांगते। ब्राह्मण तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, सभी का कल्याण ब्राह्मण चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि सबका कल्याण होता रहे। आप ब्राह्मण नहीं हो भैया, बताओ ना कौन हो। भगवान ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, हम ब्राह्मण नहीं। बता दें कौन है। जो मेरे दाहिनी ओर खड़ा है यह अर्जुन है, जो बाहीं ओर खड़ा है यह भीमसेन है, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। हम तुमसे युद्ध मांगने आए हैं। जैसे ही यह बात सुनी, सुनते ही महाराज आज जरासंध कहने लगा कि कन्हैया युद्ध मांग रहे हो, मैं तुम्हें युद्ध दूं तो कैसे दूं। मैं तुमसे तो युद्ध कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं 18वीं बार चढ़ाई करके मथुरा गया ना, तो तुम रण छोड़ करके भाग गए, रण को छोड़कर भाग गए। तो तुमसे तो मैं युद्ध कैसे करूं। और मुझे अर्जुन का पता है कितना बड़ा वीर है। महाभारत के युद्ध में जब ये इसके ऊपर तीखे तीखे बाण कौरवों के चला करते थे, तो डर के तुम्हारे ही शरण ग्रहण किया करता था। जिसकी रक्षा तुमने करी हो उससे भी मैं युद्ध नहीं कर सकता। देखो कन्हैया, तुम दोनों तो वीर हो नहीं। हाँ, भीमसेन वीर है, लेकिन मेरी टक्कर का नहीं है। लेकिन युद्ध मांग रहे हो तो मैं तुम्हें युद्ध दे देता हूं। आज जरासंध ने भीमसेन से युद्ध करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज भीम और जरासंध के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। कैसा मल्ल युद्ध हुआ? दिन के समय तो एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते, एक दूसरे के शत्रु हो जाते, और रात्रि के समय एक दूसरे के मित्र बन जाया करते। दिन के समय एक दूसरे को मारने के लिए भागते, और रात्रि के समय एक दूसरे से पूछते, भैया मैंने मुष्टिक का प्रहार मैंने तेरे सिर पे किया था, तुझे चोट तो नहीं लगी? ला भैया मैं तेरे मल्लम पट्टी कर दूं। रात्रि के समय एक दूसरे के मित्र बन जाते। यह युद्ध 17 दिन तक चलता रहा। और जब 17 दिन बीत गए तो भीमसेन का महाराज एक एक नस ढीली कर दी जरासंध ने। भगवान के पास आए और आकर कहने लगे, प्रभु अब हम याते युद्ध ना कर सके। युद्ध की कोई सीमा है? 17 दिन है गए, जरासंध मरवे में ही ना आए रहे हो। कन्हैया ने कही, चिंता मत करे भैया, आज 18वां दिन है। आज जब तू युद्ध करे ना तो मेरी तरफ देखियो, जैसे मैं इशारा करूं वैसे ही तोकू युद्ध करना है। युद्ध प्रारंभ भयो, और जैसे ही दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने एक लकड़ी के तुनके को लिया और लकड़ी के तुनके को बीच से चीर दिया, तोड़ दिया। भीमसेन समझ गए। भीमसेन ने जरासंध के पैर पे पैर रख करके आज जरासंध के भी 2 भाग कर दिए महाराज। और प्रसन्न हो गए भीमसेन, द्वारकाधीश के पास आए, प्रभु मैं विजय हो गया, मैं जीत गया। 2-4 बार कही, इतनी देर में क्या हुआ, जरासंध फिर से पुनः खड़ा हो गया और आवाज लगाई, भीम अभी मैं मरा नहीं हूं भैया, अभी तुम्हें और युद्ध करना पड़ेगा, इतने प्रसन्न मत हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरासंध का शरीर ऐसा है, यदि उसका शरीर पास में पड़ा हो तो वह शरीर चाहे कितने भी बार उसके 2 भाग कर दो, वह पुनः चिपक जाया करता है। फिर से मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। आज भगवान ने एक लकड़ी के तुनके को लिया, बीच से 2 भाग करे, दाहिने भाग को बाहीं ओर और बाहें भाग को दाहिनी ओर फेंक दिया। भीमसेन समझ गए, जरासंध के 2 शरीर के 2 भाग करे
और दोनों भागों को एक दूसरे की विपक्ष दिशाओं में फेंक दिया है। आज जरासंध का उद्धार किया। जरासंध के कारागृह में 21,000 राजा बंदी हैं, उनको बंधन से मुक्त किया है महाराज। सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति करी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज सभी राजाओं ने स्तुति करी, सभी राजा अपने अपने राज्य को गए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और श्री परीक्षित जी महाराज जी बड़े आनंद के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुनः फिर प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुनः प्रेम से बोले राधे राधे। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करी हैं, अब आप कोई और सुंदर सी कथा श्रवण कराओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के एक भक्त की, भगवान के एक सखा की कथा श्रवण कराने लगे हैं। बताने लगे, राजन कृष्णस्यात् सीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कहने लगे, भैया परीक्षित मैं तुम्हें अब बड़े सुंदर भक्त की कथा श्रवण करा रहा हूं। बड़े सुंदर एक मित्र की, एक सखा की कथा श्रवण करा रहा हूं। बंधुओं, भागवत जी में इस भक्त का, इस सखा का नाम तो नहीं है, लेकिन संतों का मत है यह कोई और नहीं श्री सुदामा जी महाराज है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। बताने लगे, भगवान के बड़े सुंदर भक्त, भगवान के बड़े सुंदर सखा, जब भगवान मथुरा से कंस का उद्धार करके उज्जैन सांदीप मुनि के यहाँ वेदाध्ययन करने गए, तो उस समय सुदामा जी महाराज से मित्रता हुई। सुदामा जी महाराज कृष्णस्याद सीत सखा, जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, जो विरक्त हैं, जो ग्रस्त में रहकर भी विरक्त हैं और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, ऐसे सुदामा जी महाराज हैं। बताने लगे, सुदामा जी महाराज बड़े सरल हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े भजनानंदी हैं। कहने लगे, सुदामा जी महाराज के पास धन, राम नाम धन तो बहुत है, लेकिन संसार में अपने जीवन को यापन करने के लिए धन का अभाव है। राधा नाम तो बहुत धन है, लेकिन अपने जीवन को यापन करने के लिए धन का अभाव है। नित्य प्रतिदिन 5 घरों से भिक्षा मांगने जाते हैं और अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, जीवन को महाराज गुजार रहे हैं। बताने लगे, परीक्षित सुदामा जी महाराज इतने सरल हैं कि 5 घर जब भिक्षा मांगने जाते हैं और 5 घर में यदि भिक्षा ना मिले तो 6वें घर में भिक्षा मांगने नहीं जाते। 5 घर में जितनी भी भिक्षा मिले उसी भिक्षा को लेकर के, उसी को प्रसाद समझकर पाकर भगवान का भजन करते हैं। एक बार की बात है, सुदामा जी महाराज 2 दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली। आज तीसरा दिन आया और अपनी धर्मपत्नी सुशीला जी से कहने लगे कि देवी 2 दिन से तो हमें भिक्षा नहीं मिली, लेकिन आज जाकर के हम भिक्षा लेकर आते हैं।
भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मिल भी गई, सुंदर प्रसाद बन भी गया। प्रसाद पाने ही वाले थे, इतनी ही देर में क्या हुआ, द्वार पे एक संत भगवान आ गए और भोजन मांगने लगे। सुदामा जी महाराज ने अपनी थाली को उठाया और संत भगवान को दे दिया। स्वयं ने जल पिया और जल पीकर ही भगवान का भजन करने लगे। बंधुओं, जितने सरल सुदामा जी महाराज हैं, वैसे ही सरल उनकी धर्म पत्नी सुशीला है। जिनका नाम ही सुशीला है, वे कितनी सुशील होंगी। मां सुशीला पे एक जोड़ी वस्त्र है, एक धोती है, जो कि 2, 4, 6, 10 जगह से फटी हुई है, जगह जगह से सिर रखी है, और उसी वस्त्र को पहन करके बड़े शांत से, बड़े प्रसन्न चित्त से रहती है। आज तक कभी नहीं कहा कि आप धन नहीं कमाते, आज तक कभी नहीं कहा कि आप भिक्षा मांगते हैं, आज तक कभी नहीं कहा कि मुझे भी सुंदर सुंदर साड़ियां चाहिए, वस्त्र आभूषण चाहिए। कभी मांग नहीं करी, कभी मांग नहीं करी। अपनी स्थिति परिस्थिति को समझा है। नित्य प्रतिदिन सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगते। एक बार की बात है, श्री सुदामा जी महाराज नित्य प्रतिदिन की तरह भिक्षा मांगने गए। द्वार पे एक ग्वारिया आया, द्वार को बजाया, मैया, अरे मैया कोई है क्या भैया? मैया सुशीला बाहर आई। मैया बड़ी तेज प्यास लगी है, जल पीने को मिलेगा का? तो आज मां सुशीला ने उस ग्वारिया को जल ग्रहण कराया। जल पीने के बाद में प्रणाम किया मैया को और कहने लगे, मैया ये वही नगरी है ना, ये वही नगर है ना जिसमें श्री सुदामा जी महाराज निवास करते हैं? हाँ भैया, ये वही नगरी है। तो मैया, सुदामा जी महाराज के तो बड़े ठाट-बाट होंगे, बड़े बड़े महल होंगे, क्योंकि उनके परम मित्र, परम सखा द्वारकाधीश जो हैं, उनके पास तो धन की कोई कमी नहीं होगी। मैया, उनका महल कहाँ है? तो आज सुशीला जी कहने लगी, भैया, जिस टूटी सी झोंपड़ी में तुम जलपान कर रहे हो, ये वही उसी ब्राह्मण की झोंपड़ी है। आज ग्वारिया कहने लगा, मैया, सुदामा जी महाराज के पास धन का अभाव है, तो वे अपने सखा द्वारकाधीश से क्यों नहीं कहते? अरे, जिनके सखा द्वारकाधीश हो, उसके पास धन का अभाव कैसे हो गया? एक काम करो मैया, आप ना प्रभु को, ब्राह्मण देवता को द्वारकाधीश के पास भेज दो। ऐसा कह करके वह ग्वारिया चला गया। बंधुओं, यह ग्वारिया कोई और नहीं, स्वयं साक्षात द्वारकाधीश है। जब द्वारकाधीश ने देखा कि सुदामा को इतने वर्ष हो गए धन के अभाव में, लेकिन आज तक आया नहीं मेरे पास, आज तक मांगने नहीं आया, तो क्यों ना मैं सुशीला के द्वारा ही सुदामा को बुलाऊं। सुदामा जी महाराज के पास धन का अभाव जरूर था, लेकिन कभी अपने मित्र के यहाँ मांगने नहीं गए। जैसी प्रभु की इच्छा है उसी में प्रसन्न है। आज सुदामा जी महाराज आए, आकर के सुशीला से कहने लगे, देवी, आज भी मुझे भिक्षा नहीं मिली, आज भी मुझे भिक्षा नहीं मिली है। आज सुशीला देवी कहने लगी, प्रभु, आज हमारे द्वार पे एक ब्राह्मण आया था और बता रहा था कि आपके परम मित्र द्वारकाधीश हैं, आपके सखा हैं, आपने तो आज तक बताया ही नहीं। सुदामा जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ 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 देवी, आप सत्य कह रही, मेरा सखा है, लेकिन वे बचपन की बातें हैं देवी। जब हम छोटे छोटे गुरुकुल में अध्ययन किया करते, तब द्वारकाधीश मेरे मित्र हुआ करते। तो प्रभु, जब आपके मित्र हैं कन्हैया द्वारकाधीश, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बताते कि आपके पास धन का अभाव है?
आप जाओगे ना तो आपको अवश्य वह धन देंगे, आप चले जाओ ना। सुदामा जी महाराज मना करने लगे, देखो देवी मैं नहीं जा सकता। बार बार समझाया सुशीला देवी ने, लेकिन सुदामा जी महाराज बार बार मना करने लगे। बार बार समझाने पर मना करने लगे, लेकिन सुशीला मैया ने जिद पकड़ ली कि नहीं प्रभु आपको जाना तो पड़ेगा ही, एक बार चले जाओ, जो भी दे या ना दे पर एक बार चले जरूर जाओ। आज सुदामा जी महाराज कहने लगे देवी वह बचपन की बात थी, जिस समय द्वारकाधीश मेरे सखा थे ना, उस समय कन्हैया भी ग्वारिया था, कन्हैया ग्वारिया था, अब वह राजा बन गया है। मेरे जैसे कितने मित्र होंगे, मेरे जैसे मित्र जन कितने होंगे, और अब तो उससे मिलने के लिए इतने लोग आते होंगे, मुझे भूल गया होगा। लेकिन सुशीला मैया नहीं मानी, नहीं प्रभु आज तो आपको जानो ही पड़ेगा। सुदामा जी महाराज कहने लगे देवी मैं चलो तो जाऊं, लेकिन मित्र के यहाँ जाऊंगा, कुछ लेके तो जानो ही पड़ेगा। तो सुशीला देवी भागती हुई गई अपनी सहेलियों के पास और 4 मुट्ठी 4 घरों से चावल ले आई। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित सुशीला 4 मुट्ठी चावल भी 4 घर से मांग कर लाई। क्यों? क्योंकि सुशीला जानती है कि सुदामा जी अपने मित्र कन्हैया से द्वारकाधीश से नहीं मांगेंगे, और यदि नहीं मांगेंगे तो द्वारकाधीश जब इन 4 प्रकार के चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में धन का अभाव है। आज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और एक छोटे से वस्त्र में उन चावलों को बांध करके, पोटली बांध करके सुदामा जी को दी और कहने लगे प्रभु जाओ, आप एक बार द्वारका अवश्य चले जाओ। आज जाने लगे। गांव के बाहर एक लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन इत्यादि किया, और पूजन इत्यादि करने के बाद में आज सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी की ओर जाने लगे हैं। हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु बड़ी दूर है द्वारिका, कैसे पहुंचूंगा द्वारिका तक? हे प्रभु आप कृपा करके मुझे कैसे भी द्वारिका तक पहुंचा दो। आज जाने लगे हैं। आज श्री सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर जाने लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए आज भगवान नाम स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जिसकी नैया शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती। आज श्री सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर जाने लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रभु कैसे भी आप द्वारका तक मुझे पहुंचाए दो। बड़ा सुंदर भाव है, श्रवण करिए। जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले
सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया जिसकी नैया शाम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मत घबराना तू प्यारे, संकट आएंगे, मत घबराना तू, संकट आएंगे। जब आप भक्ति प्रारंभ करोगे तो आपके जीवन में संकट अनेक आएंगे, लेकिन उस समय डरने की आवश्यकता नहीं है। मत घबराना तू, संकट आएंगे, मत घबराना तू, संकट आएंगे। संकट भी एक दिन जान ये जाएंगे, तू है प्रेमी श्याम धनी का, तू है श्याम धनी का, तुझ पे असर न होगा, बाल न बांका होगा हो, देर भले हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है।
जब घिर जाएंगे दर्द भरे बादल, जब घिर आएंगे और साथ जो थे हरदम नजर ना आएंगे, साथ जो थे हरदम नजर ना आएंगे। उन घड़ियों में खाटू वाला, उन घड़ियों में खाटू वाला, उन घड़ियों में खाटू वाला नीले चढ़ जाएगा, पाल न बाका होगा हो, देर भले हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती। गुरुद्वारकाधीश भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आइए मैं स्वागत करता हूं श्री सुनील चौधरी जी का बर्तना से। वो कृपया स्टेज पे आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान लें। श्री श्रीकांत तिवारी जी बर्तना, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री पिंकी चौधरी जी, मैं उनको भी व्यास मंच पर बुलाना चाहूँगा, वह भी आए। श्री रंजन चौधरी जी, श्री अशोक शर्मा मास्टर साहब, श्री रविकरण सिंह ठाकुर जी, श्री प्रवीण पाठक जी, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या कह रहे हो? हाँ, अब खोल दो थोड़ी। महाराज जी क्या कह रहे हो? भैया कुछ अंतल का सा गा दो यार, भैया गाएंगे। क्या सुनोगे? गा दो यार कुछ हल्का सा गा दो। क्या लगा? बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
बजाना ओ छोड़ दे नंद महल के मुरली का बजाना ओ छोड़ दे नंद महल के नंद महल के लाडले नंदा महल के नंद महल के लाडले मुरली का बजाना ओ छोड़ दे नंद महल के तेरी बंसी रस की बीनी बाजत रसूर रसा तेरी बंसी रस की बीनी बाजत रसूल रसा सुन सुन सारी ब्रज की नारी सुन सुन सारी ब्रज की नारी काज गई हर बात रे मुरली का बजाना ओ छोड़ दे नंद महल के प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। हमारे मध्य में श्री सुशील चौधरी जी भरतना से, श्रीकांत तिवारी जी, पिंकी चौधरी जी, श्री रंजन चौधरी जी, श्री अशोक शर्मा जी मास्टर साहब, श्री रविकरण सिंह ठाकुर प्रधान जी, श्री प्रवीण पाठक जी सभी आए हैं। महानुभाव सभी को व्यास गद्दी से खूब खूब साधुवाद। आप और आप श्री के पूरा परिवार खूब ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। आप स्वास्थ्य सुंदर स्वास्थ्य रहे, दीर्घ आयु हो और बिहारी जी आपको खूब कृपा करते रहें। आपके मन और बुद्धि को अपने श्री चरणों में लगाते रहें। ऐसे ही आपको हरि चर्चा श्रवण करने को प्राप्त होती रहे। प्रेम से बोले राधे राधे। पुनः प्रेम से बोले राधे राधे। आज श्री सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर जाने लगे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बड़ी दूर है तुम्हारी द्वारका, पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। हे प्रभु केवल आपकी कृपा से ही मैं द्वारका जा सकता हूं। प्रार्थना करने लगे। आज सुदामा जी महाराज प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। सभी बड़े भाव के साथ गाएं। जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए गाइए। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया सवरिया सवरिया। ले चल पल्ली सवरिया
पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। ओ जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी लाडो प्यारी, जहाँ विराजे मेरी लाडो प्यारी। अलबेली सरकार सवरिया सवरिया, हाथ उठा कर गाओ सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली, सवरिया ले चल पल्ली पार। और भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गुण अवगुण सब तोरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार सवरिया 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 जय हो। सवरिया ले चल पल्ली, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया 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 ले चल पल्ली, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली। राधा रानी की जय हो। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी ओ अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी। तू मेरा राग मल्हार सवरिया 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 सवरिया, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके सभी गाओ सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले
चल पहले पार। जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार सवरिया, जय हो सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया चल पहले। राधे राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुआ बिहार गई मैं, बहुत हुआ, आप हार गई मैं, बहुत हुआ बिहार गई मैं, बहुत आप हार गई मैं। कर दो बेड़ा पार सवरिया, सवरिया जय हो सभी गाओ। सवरिया चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पहले पार, या ले चल पहले पार। जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, ओ जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार सवरिया, जय हो सवरिया जय हो सवरिया ले चल पल्ली, सवरिया ले चल पहले पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पहले पार। ओ जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, ओ जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार सवरिया, सवरिया सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पहले पार। और पार कैसे जाओगे? ऐसे बैठे बैठे नहीं जाओगे भैया, दोनों हाथों को उठाओ और कहो, ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली बजाओ, बजाओ बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजा लो राधा नाम की कहो थाली। राधा 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 राधा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय सुदामा जी महाराज की जय 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 श्री राधे। आज श्री सुदामा जी महाराज द्वारका की ओर जाने लगे। हरि नाम पुकारते पुकारते आज द्वारका की ओर जा पहुंचे। सुबह से शाम हो गई पहुंचते पहुंचते, और जब संध्या का समय हुआ तो सुदामा जी महाराज ने सोचा कि थोड़ी देर में विश्राम कर लूं। सभी प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। देखो जिनके नहीं है राधे राधे बुलवाई उनने तो देखो ही ना है।
वो अभी भी अपनी बातन में मस्त है। उन्हें बोले राधे राधे। श्री सुदामा जी महाराज संध्याकालीन हुई, एक वृक्ष के नीचे आज विश्राम करने लगे। और विश्राम करने के लिए सोचा था, विश्राम करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, सो गए। प्रातः काल हुआ और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो आज शंखनाद हुआ है महाराज। शंख की आवाज आई, झालर घंटियों की आवाज आई, बड़ी दिव्य आरती कहीं गाई जा रही है। सुदामा जी महाराज खड़े हुए, खड़े होकर के देखा कि मैं तो एक वृक्ष के नीचे सो रहा था और अब मैं कहां आ गया। मानो भगवान ने रात ही रात में सुदामा जी महाराज को द्वारका के द्वार पर ले आए। आज स्नान ध्यान किया सुदामा जी महाराज ने और आज द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए। द्वारका में प्रवेश करने के बाद में एक भैया से पूछा, भैया तनिक ठहरो तो सही, यह कौन सा नगर है, यह कौन सा नगर है भैया। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अहम नगरी नामनु द्वारकापुरी छे। भैया या नाम याद नगर को नाम द्वारकापुरी छे, द्वारकापुरी। सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी छे, तो भैया द्वारका भी छह है क्या। अरे हमें तो कन्हैया की द्वारका जाना है। उस वे व्यक्ति समझ गया, कहने लगे विप्रदेव, ब्राह्मण देव, यह वही द्वारका है जिसमें द्वारकाधीश विराजते हैं। तो भैया मुझे कन्हैया से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। उनका महल कौन सा है, उनके महल जाना है। बता दिया कि जाओ सीधे चले जाओ, बड़ा सा द्वार पड़ेगा, वही द्वारकाधीश का महल है। आज सुदामा जी महाराज धीरे 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 चलते चलते उस बड़े से द्वार पे जा पहुंचे और द्वार पे जाने के बाद द्वारपालों से कहने लगे, भैया मैं सुदामा, द्वारकाधीश का परम मित्र, परम सखा, कन्हैया से मिलवे आया हूं भैया। सेनापति जो द्वारपाल हैं उन्होंने रोक दिया। सुदामा जी महाराज कहने लगे, भैया मैं उनसे मिलने आया हूं। द्वारपाल कहने लगे, भैया मिलवे आए हो, तुम जैसे ब्राह्मण कितने आमे मिलने। द्वारकाधीश के पास ब्राह्मण तो आते ही रहते मांगने के लिए कुछ ना कुछ, आप भी कुछ मांगने आए होंगे। नहीं भैया मैं मांगवे ना आया हूं, मैं तो मिलवे आया हूं। मेरे बचपन के मित्र हैं, सुन, मेरे बचपन के सखा हैं द्वारकाधीश। द्वारपाल कहने लगे, भैया अरे विप्रदेव, अरे ब्राह्मण देवता, अपने आप को कन्हैया का मित्र बता रहे हो, कहां आप और कहां द्वारकाधीश। सुदामा जी ने लाख प्रयास किया लेकिन अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। इतनी देर में सेनापति आ गया। द्वारपालों से पूछा, भैया ये विप्रदेव कौन है, ये ब्राह्मण देव कौन है, द्वार पे खड़े हैं। सुदामा जी महाराज कहने लगे, भैया मैं सुदामा, कन्हैया का मित्र, द्वारकाधीश का मित्र, सखा, मिलवे आया हूं कन्हैया से। हमारी थोड़ी सूचना दे दो, द्वारकाधीश से कह दो कि सुदामा आयो है। यदि वह पहचान ले तो मुंह को अंदर ले लीजो, और यदि वह मना कर दे तो मैं वापस चले जाऊंगा भैया। लेकिन एक बार द्वारकाधीश से कह दो सुदामा आयो है। सेनापति ने कहा कि अभी थोड़ी देर रुको, यहीं इंतजार करो, मैं अभी द्वारकाधीश से मिलके आता हूं। आज सेनापति गया और जाकर के द्वारकाधीश से मिले और कहने लगे, ये द्वारकाधीश क्षमा चाहूंगा, मैं आपको बिना किसी कारण परेशान करने आ गया, लेकिन क्या करूं, बात ही ऐसी है। द्वार पे एक ब्राह्मण देव आए हैं, एक विप्र देव आए हैं, जो बार बार अपने आप को आपका मित्र बता रहे हैं। बताने लगे, शीश पगा न जगा तन पे,
प्रभु जान को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानन की नहीं श्यामा। आज कहने लगे शीश पगाना जगा तन पे। प्रभु ना तो शीश पे कोई पगड़ी है, ना तन पे कोई वस्त्र है। शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी। एक धोती बांध रखी है, वह भी गंदी है, जगह जगह से फटी हुई है, सिली हुई है। ऐसा ब्राह्मण आया है, बताने लगे द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक, द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक, रयो चकिसो वसुध अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आज बता दिया कि द्वार पे खड़ा है, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक, रयो चकिसो वसुध अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, प्रभु आपके बारे में बार बार पूछ रहा है और नाम बता रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आज जैसे ही सुदामा सुना द्वारकाधीश ने, अच्छा सुदामा, ऐसा सुनते ही द्वारकाधीश सिंहासन से खड़े हो गए। पैरों में चरण पादुकाएं नहीं पहनी, कंधे से दुपट्टा गिर गया। भागते हुए दौड़ते हुए द्वार की ओर सुदामा सुदामा करते हुए जाने लगे। आज द्वार की ओर भागने लगे और द्वार पे जाकर के सुदामा जी महाराज को देखा और देख करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रोते हुए द्वारकाधीश आज सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, बहुत देर तक तो उसी स्थान पे द्वारकाधीश ने अपने हृदय से सुदामा जी को लगा के रखा और आज सुदामा जी महाराज को अंदर लाने लगे हैं। सुदामा जी महाराज को महल के अंदर लाए, अपने सिंहासन पर बैठाया, सभी रानियों को आदेश दे दिया, मेरा मित्र मेरा सखा सुदामा आया है, इसके सुंदर स्नान की व्यवस्था की जाए, इसके सुंदर भोजन की व्यवस्था की जाए। रुक्मणी, जल्दी से पानी और परात तो लाओ, मेरा सखा आया है सुदामा, मैं इसके पैरों को धोना चाहता हूँ। आज पानी और परात लाया गया, आज चरणों को धोने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज रुक्मणी को आदेश दिया, मेरा मित्र मेरा सखा आया है, पानी परात लेकर आओ। आज पानी और परात लाया गया। आज कन्हैया ने सिंहासन पर सुदामा को बैठाया और सुदामा के चरणों को धोने लगे भगवान। और आज जैसे पैरों को देखा, चरणों को देखा, द्वारकाधीश के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज द्वारकाधीश रोने लगे। ऐसे बेहाल विभाइन सो, ऐसे बेहाल विभाइन सो,
पग कंटक लाग लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सखा, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज कन्हैया ने जब सुदामा जी के चरणों को देखा, रहा ना गया। विवाहियां फटी हुई हैं, कांटे लगे हुए हैं, एड़ियों से रक्त निकल रहा है। द्वारकाधीश पे देखा ना गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पानी और परात से तो हाथ ही नहीं लगाया, अपने आंखों के अश्रु बिंदों से ही सुदामा जी के चरणों को धोने लगे हैं। अरे भैया सुदामा, यदि तुझे मिलने आना था तो मुझे एक सूचना दे देता, एक पत्र लिखकर भेज देता। अरे तू पैदल चल के आया है भैया, तेरे पैरों से रक्त निकल रहा है, तेरे लिए रथ भेज देता भैया। आज रोते हुए चरणों को धोने लगे। रानियों को आदेश दिया, मेरे मित्र को स्नान कराओ। आज सुदामा जी महाराज को भिन्न भिन्न प्रकार के स्नान कराए गए, सुंदर वस्त्र धारण कराए गए। और सुंदर वस्त्र धारण कराने के बाद में एक सुदामा जी पर छोटी सी पोटरी है, जिसे बार बार हाथों के नीचे छुपा रहे हैं। द्वारकाधीश ने पूछा, भैया विवाह हो गया? हाँ हाँ भैया हो गया। तुमने अपने विवाह में नहीं बुलाया? सुदामा जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, समय का ऐसा चक्र रहा कि मैं आपको बुला ही नहीं पाया। अच्छा भैया, तो भाभी जी ने कछु हमारे ताई भेजो होगो। सुदामा जी महाराज पोटली को छुपाने लगे। अरे जिसकी स्वर्ण की द्वारका है, जिसके यहाँ नित्य प्रतिदिन नाश्ता भी 56 भोगों का होता हो, उसको मैं 4 मुट्ठी चावल दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? उस पोटली को छुपाने लगे। द्वारकाधीश समझ गए। आज झट से उस पोटली को छीन लिया। पोटली को जैसे ही खोला, चामर देके तो आज द्वारकाधीश प्रसन्न हो गए महाराज। एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का राजा सुदामा जी को बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाई तो दूसरे लोक का भी राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए जैसे ही आज द्वारकाधीश आगे बढ़े, मां रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, आप यदि तीनों ही लोकों का राजा सुदामा को बना दोगे तो आपका इतना बड़ा परिवार कहाँ रहेगा? और आप मत भूलो, ये उसी जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने तुम्हारे वक्ष स्थल पे लात मारी थी। द्वारकाधीश से जैसे ही रुक्मणी मैया ने यह कहा तो आज द्वारकाधीश भी कहने लगे, देवी मत भूलो, ये उसी जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने तुम्हारा पत्र कुंदनपुर से द्वारका लेकर आए थे। आज 2 लोकों का राजा सुदामा जी को बना दिया। 56 भोग भोजन करे। द्वारकाधीश ने सभी रानियों को कहा, मेरे मित्र से आशीर्वाद लो। अब तो 16,108 पटरानियों ने लाइन लगा ली और आशीर्वाद लेने लगे। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देने लगे। सुबह से शाम है गई, सुदामा जी महाराज थक गए। कन्हैया ते कहवे लगे, भैया कन्हैया, तेने तो अपने पूरे द्वारका की इन देवीन को बुला लियो आशीर्वाद के लिए, भैया अब तो मैं थक गयो। द्वारकाधीश मुस्कुराए, कहने लगे, भैया नाय नाय, ये द्वारका की नाय, ये सब तेरी भाभी हैं। अच्छा भैया, तेरे कितने विवाह भये हैं?
तो आज द्वारकाधीश कहने लगे भैया ज्यादा ना है, बस थोड़े से 16,108 मेरी पत्नी है। आज सुदामा जी महाराज लड़ने लगे, कन्हैया मैंने एक विवाह किया उसमें तुझे नहीं बुलाया तो तू लड़ने लग गया, तेरे तो 16,108 विवाह है गए भैया, तेने कभी हमको बुलाया ही नहीं। तो आज कहने लगे द्वारकाधीश भैया कहा बताऊं, मेरो विवाह आज है बे बारो है, मुझे ना पतो चली, मेरो तो चट्ट मगनी और पट्ट ब्याह भयो भैया, पतो ही ना चली कब कब में 16,108 मेरी पत्नियां है गई। आज हास प्रयास के साथ में दोनों ने बातचीतें करी, 2, 4, 6, 10 दिन बीत गए। सुदामा जी महाराज को लगा कि अब मुझे चलना चाहिए। कैसा चलना चाहिए? मन तो नहीं है सुदामा जी महाराज का जाने का, लेकिन कह रहे हैं कि भैया देख अब मुझे चलना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे, उन्हें प्रेम से बोले राधे राधे। अच्छा, हम और आप भी तो ऐसा ही करते हैं, यदि किसी के घर चले जाएं तो मन तो है रुकने का, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि ठीक है भैया अब हम चलते हैं, हमारे पास समय नहीं है। और एक बार झूठे झूठे को भी वाने कह दे ना भैया एक दिन और रुक जाओ, तो 1 दिन का 2 दिन रुक जाएंगे। ऐसे सुदामा जी महाराज ने क्या सोचा कि अब तो झूठे मूठे के कहूंगा जाने की, द्वारकाधीश रोक लेगो, 2-4 दिन और रुक जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कही कि भैया अब मैं चलूं, तो द्वारकाधीश ने कहा ठीक है भैया तेरी मर्जी है, तू चलो जा, लेकिन इन वस्त्रों को तो दे जा जो तेने ये पहन रखे हैं। रुक्मणी, सुदामा जिन वस्त्रों को पहन के आए थे कहाँ हैं? जिन वस्त्रों से सुदामा जी महाराज गए उन्हीं वस्त्रों को पहना करके वापस भेज दिया। अब तो सुदामा जी महाराज, अरे सुशीला तू तो कह रही तो बहुत कछु मिलेगो, बहुत कछु मिलेगो। द्वारकाधीश बड़ो चालाक है, देने की तो बहुत दूर रही बात, जो वस्त्र पहनने को दिए वो भी वापस ले लिए। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा सुदामापुरी गए, माँ सुशीला से मिले, कहा कि मैं आपका महल बनाने आया हूँ। माँ सुशीला ने कह दिया कि मेरा नहीं, यदि मेरा महल बनाना है तो पूरे नगर का ही महल बनाना है। विश्वकर्मा ने पूरी सुदामापुरी को द्वारका की भांति स्वर्ण से बना दिया। स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी जी सुदामा जी के महल में प्रकट हुई, धन धान्य की कोई कमी ही नहीं रही। और इधर सुदामा जी महाराज को क्या लग रहा है कि कन्हैया ने तो कुछ दिया ही नहीं, और आज वापस सुदामा नगरी की ओर जाने लगे हैं। कृष्ण कन्हैया सावरे, क्या कह रहे हो? मैं गाऊं? आज श्री सुदामा जी महाराज सुदामापुरी की ओर जाने लगे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन आपके चरणों की भक्ति हम ऐसे ही करते रहें। आज हरि नाम संकीर्तन करते हुए सुदामा जी महाराज सुदामा नगरी की ओर जाने लगे हैं। सुदामा नगरी के बाहर आए, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। आज लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम किया और इतनी देर में क्या हुआ, एक सुंदर सी देवी है जो कि आ रही है, अनेक दास दासियां लगी हुई हैं। आते ही सुदामा जी को प्रणाम किया। सुदामा जी कहने लगे, देवी आप कौन? सुशीला देवी कहने लगी, प्रभु मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला। अरे देवी तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं। तो बताया कि द्वारकाधीश ने कृपा करी है। आज सुदामा जी महाराज को महल लेकर के वापस आई सुशीला मैया। सुदामा जी महाराज अपने जीवन का यापन करने लगे। एक दिन सुदामा जी को लगा कि धन ज्यादा है, अत्यधिक है, तो जिसको आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों के बीच में उस धन को बांट दिया। केवल अपने पास इतना धन रखा जिससे उनका जीवन यापन होता रहे।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भी इस सुदामा चरित्र को श्रवण करता है उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा सुदामा चरित्र श्रवण कराया। धीरे धीरे और सुखदेव जी कथा श्रवण कराने लगे। बताने लगे हैं, एक बार की बात, द्वारका के बाहर वन में कुछ संत आए। उन संतों की परीक्षा लेने के लिए द्वारकाधीश के पुत्र और पौत्र उन संतों के मध्य गए। सांब को धोती पहनाई और धोती पहना करके पेट पे कुछ कपड़े बांध दिए और संतों से कहा कि यह हमारे घर की नई नई रानी है, ये गर्भवती है, बताओ इसको पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने आज ध्यान धारणा के प्रभाव से देखा तो क्या कहा कि अरे बच्चों, ना तो इनको कोई पुत्र होगा ना कोई पुत्री होगी, इनके गर्भ से एक मूसल का जन्म होगा जिससे तुम्हारा पूरा चंद्रवंश समाप्त हो जाएगा। भगवान के पुत्र और पौत्र डर गए, भागते हुए दौड़ते हुए गए उग्रसेन जी के पास। पूरा वृतांत बताया। उग्रसेन जी ने समुद्र के किनारे उस मूसल को घिसना प्रारंभ किया। उस मूसल के चूर्ण से रोरिका नाम की घास उत्पन्न हुई और उसी रोरिका नाम की घास से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भगवान के पूरे वंशज, पूरे बच्चे एक दूसरे से लड़ते लड़ते ही अपने शरीर को त्याग दिया। बलराम जी ने लाख प्रयास किया, जब नहीं माने तो बलराम जी भी समुद्र में गए और अपना शेष अवतार धारण कर लिया। बताने लगे, जब वह मूसल घिसा गया उसके चूर्ण से रोरिका नाम की घास उत्पन्न हुई। छोटा सा टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में से एक मछली ने निकला। मछली को मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने उस मछली को बाजार में बेचा। जब उस मछली को काटा गया तो एक छोटा सा टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को एक बाण बनाने वाले को बेच दिया। उस बाण बनाने वाले ने उस बाण में उस टुकड़े को लगा दिया और वह बाण एक शिकारी, एक भेलिया ने खरीद लिया। और उसी बाण से जब भगवान वन में एक पैर पे पैर रख करके विश्राम कर रहे थे तो उस शिकारी ने क्या देखा कि कोई हिरन है। भगवान के चरण में मणि लगी हुई है, पैर में मणि लगी हुई है और उस मणि को उस शिकारी ने हिरण का नेत्र समझा। उस शिकारी ने बाण चलाया। भगवान की उस मणि में, पैर में वह बाण लगा। भगवान के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला, आकाश मार्ग में उड़ गया और आकाश मार्ग में, मध्य आकाश मार्ग में जाने के बाद पुनः धरा धरती पे नीचे आया और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गया। बोलो भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से बताने लगे हैं सुखदेव जी महाराज और कहने लगे कि राजन, अब मैं तुम्हें एक अवधूत के बारे में बताता हूं। एक अवधूत जिसने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। देखो, सभी शांति बनाए रखें। जितने भी आप सब हैं सब शांति बनाए रखें। बहन जी बैठ जाओ, आप भी सब बैठ जाओ। प्रेम से बोले राधे राधे। आज 24 गुरुओं के बारे में बताया। 24 गुरुओं से 24 प्रकार की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद में गृहस्थ के नियम बतलाए। प्रेम से बोले राधे राधे। बमैया तुम न मानोगी, 7 दिन है गए आपको समझा मत। प्रेम से बोलो राधे राधे।
बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। और आइए मैं श्री चंदू चतुर्वेदी जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। श्री तरुण तिवारी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण अवतार चतुर्वेदी जी पूजा। श्री अनिरुद्ध चतुर्वेदी जी, श्री प्रवीण